श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि आप जो है भगवान को ना छोड़ें, आप भगवान का भजन कीर्तन करना ना छोड़ें। जब हम भगवान को बारंबार पुकारेंगे, जब हम भगवान को बारंबार आमंत्रण देंगे, जब हम भगवान को बारंबार पुकारने का प्रयास करेंगे, तब वह सुनेगा जरूर। गुरुजी में कथा में एक जो है कथा सुनाई कि शिव जी का एक भक्त था, उसका नाम था मदन। वो भोलेनाथ जी का बड़ा भगत था। मेरे भाई बहन और मेरे छोटे जो हैं मुझसे और मुझसे जो बड़े हैं, तो वो सब यह कथा बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा, दिल से सुनिएगा कथा। एक शंकर का भक्त था मदन, जो भगवान शंकर को प्रिय था। आज तक भगवान शंकर ने कभी उसको दर्शन नहीं दिए। आज तक वह भगवान शिव का दर्शन नहीं कर पाया। आज तक कभी उसने भगवान शिव का दर्शन नहीं कर पाया, और ना ही शिव जी उससे मिलने आए, और ना ही उसने कभी शिव जी के दर्शन करे। केवल वह शिवालय जाता था, और जो मंदिर में भक्त फूल चढ़ाकर जाते थे, उन फूलों को वह उठा लेता था और उनको तोड़ता था, उनकी पंखुड़ियाँ निकालता था फूलों की, और जो उसके फूल के नीचे ठूठ होता है उसको वह फेंक देता था। और फिर वह उन पंखुड़ियों से शंकर जी के, शिव जी के श्रृंगार करता था। शिव जी के आसपास शिवलिंग का एक एक पंखुड़ी से वह श्रृंगार करता था, और वह केवल शिव जी का श्रृंगार करना जानता था। उसके अलावा वह कुछ भी नहीं करता था, ना ही उसको कुछ आता था। बाबा महादेव का केवल श्रृंगार करता था। फिर गुरुजी ने कहा कि आप में से कई माताएं होंगी, कई बेटियां होंगी, कई भाई लोग होंगे, कई बच्चे होंगे। इन्होंने नियम बना रखा होगा कि मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगा और वहां शंकर जी का श्रृंगार करूंगा। गुरुजी ने कहा कि आप में से कई माताएं ऐसी होती हैं जो वहां जाती हैं, और जो शिव जी पर जो फूल पड़े होते हैं तो उनको उठाकर वापस उनका श्रृंगार करके आती हैं। आखिर क्यों ये श्रृंगार की परिधि, ये श्रृंगार करने के नियम, ये श्रृंगार करने का एक नियम, ये श्रृंगार करने का यह एक क्रम हमारे जीवन में किसने दिया? यह श्रृंगार करने का नियम, यह श्रृंगार करने का नियम किसने दिया है? यह श्रृंगार करने का नियम दिया है भगवान नंदी ने। ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता अंजना ने। ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता पार्वती ने। ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता सती ने। श्रृंगार करने का नियम दिया है तुमरुका जी ने। तुमरुका जी भी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला, अगर किसी के पास जल भी नहीं है, किसी के पास में फल भी नहीं है, किसी के पास में फूल भी नहीं है, अगर किसी के पास में बेलपत्र भी नहीं है, तो तुमरुका जी कहते हैं, सुन चंचुला, मंदिर में भगवान पर चढ़े हुए फूल को अगर कोई उठाकर उसकी पंखुड़ियों को निकालकर उसके नीचे की ठूठ को तोड़कर अगर कोई उन फूलों की पंखुड़ी से भी देवाधिदेव महादेव जी का श्रृंगार कर देता है, तो मेरा महादेव उसकी झोलियां खुशियों से भर देता है। फिर इसके बाद गुरुजी ने कहा कि अब आप लोग कहेंगे कि फूल और पंखुड़ी में क्या अंतर है, थोड़ा समझिएगा बहुत सावधानी से। गुरुजी ने कहा कि मेरे हाथ में एक फूल है और उसकी ठूठ को हमने निकाल के फेंक दिया, तो इसकी पंखुड़ियाँ कितनी हो गईं, फैल गईं। अगर गेंदे का फूल है या गुलाब का फूल है और आपने उसकी पंखुड़ियाँ तोड़ के फेंक दी, या किसी भी फूल की जो है ठूठ तोड़ के फेंक दी, तो उसकी पंखुड़ियाँ अनगिनत हो जाती हैं। तो ये पता नहीं चलता है कि यह कितने फूल हैं, एक फूल है कि दो फूल हैं कि तीन फूल हैं, यह अनगिनत पंखुड़ियाँ हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि पुष्प एक है। हम देवाधिदेव महादेव जी के पर चढ़े हुए फूल का उसका जो है श्रृंगार करते हैं, फूल के नीचे की ठूठ को तोड़ के फेंक देते हैं और तब बाबा का श्रृंगार करते हैं। तब मेरा भोलेनाथ समझता है कि हमने एक फूल नहीं, उसको
एक फूल की अनगिनत पंखुड़ियां बनाकर, अनगिनत फूल बनाकर उसको समर्पित किया है। अनगिनत फूलों को उसके चरणों में, देवाधिदेव महादेव के चरणों में समर्पित किया है। बाबा के चरणों का हमने श्रृंगार किया है। अब शिव जी की कथा में स्वयं श्री तुमरुका जी चंचुला जी से कहते हैं कि चंचुला देवी, तुम्हारे पास फूल नहीं है, आपके पास बेलपत्र नहीं है, आपके पास फल नहीं है, आपके पास कोई सामग्री नहीं है, आपके पास जल, जो पुष्प भगवान देवाधिदेव महादेव पर चढ़े हुए हैं, तो उन पुष्प की पंखुड़ी ही आप भगवान महादेव को चढ़ा देते हैं। तो पुष्प की पंखुड़ियों से देवाधिदेव महादेव का श्रृंगार कर रहे हैं, तो मेरा महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी कर देता है। अगर चढ़े हुए फूलों से भी देवाधिदेव महादेव का श्रृंगार कर देते हैं तो महादेव जी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण कर देते हैं। गुरुजी ने कहा कि ये जो है मदन की कथा कह रही है। जी ने कहा कि शिव भक्त मदन ने ना ही कभी शंकर जी को देखा, ना कभी शंकर जी का दर्शन किया, ना कभी देवाधिदेव महादेव जी से इस शिव भक्त मदन का मिलना ही हुआ। कह रही है बस उसका मदन का एक ही काम था, भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन। बस एक ही काम था उसका, शिव जी के मंदिर जाकर शिव बाबा का श्रृंगार। शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी का श्रृंगार करता था, केवल उसके पास एक ही काम था। इसके बाद गुरुजी ने सभी भक्तों से पूछा कि आप लोगों में से कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर कभी कभी शिव का श्रृंगार कर देते हैं। उन्हें हाथ उठाया तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, बहुत बढ़िया। अब उसका फल देखिए। मदन की चर्चा पूरे नगर में फैल गई कि वह मदन शंकर का भक्त है, शंकर का उपासक है, शंकर की आराधना में लगा रहता है, शंकर के गुणगान में लगा रहता है। नगर में सूचना होगी, पूरे नगर में चर्चा होगी। जिस नगर में मदन रहता था उसके आसपास जितने भी नगर थे, सब जगह उस मदन की चर्चा हो गई कि यह शिव भक्त है। मदन की हर जगह सूचना हो गई, हर जगह चर्चा हो गई कि मदन शंकर की उपासना करता है, शंकर का भगत है, शंकर का गुणगान करता है, शंकर की सेवा में लीन रहता है। समय आया, नगर के राजा को सूचना मिली। बताया कि राजा को सूचना हो गई। और सूचना देने वाला कौन? गुरुजी ने कहा कि यह आप बूढ़े हो गए हो, आप जो है गरीब हो गए हो, आप परेशान हो गए हो, या आप लाचार हो गए हो, या आप भक्त हो शिव, तो यह सब सूचना फैलाने वाला कौन है? तो यह सब जब आप जहाँ जिस नगर में रहते हैं तो वहीं के ही लोग आपकी सूचना फैला देते हैं। ही के नगर के लोग, आप ही के आसपास के लोग आपकी सूचना जनमानस तक पहुंचा देते हैं कि आप हो कैसे। गुरुजी ने कहा कि कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, तुम्हारे पाँव के साथ, चप्पल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तुम्हारे पाँव की रक्षा भी करते हैं, तुम्हारा साथ भी देते हैं, तुम्हारे को कांटा गड़ने भी नहीं देते हैं, तुमको पत्थर चुभने भी नहीं देते हैं। कई लोग चप्पल की तरह होते हैं जो तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हें कांटा भी लगने नहीं देते हैं, संग संग चलते हैं, तुम्हारी सेफ्टी करते हैं, तुम्हारा साथ निभाते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हुए, तुम्हारा साथ निभाते हुए तुम्हें कंकड़ चुभने भी नहीं देते हैं, कांटा चुभने भी नहीं देते हैं, पर एक काम अवश्य करते हैं, वह तुम्हारे साथ चलते चलते तुम्हारे पीछे से कीचड़ जरूर उछाल देते हैं। यानी कि चप्पल की तरह चलते चलते चप्पल के पीछे से तुम्हारे ऊपर कीचड़